इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये एग्जाम में आपसे 4 मार्क्स में इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हेडिंग का मतलब समझो पहले क्या है। इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। पहले, इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वहां पर सारा कैश में लेन देन हो रहा था, पैसा आ रहा था, एडजस्ट कर रहे थे हम, लेकिन इसमें हम कैश में बातचीत नहीं करते हैं। ठीक है इसमें हम कैश में बातचीत नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, ये हमारी कंपनी है, ये हमारी कंपनी है, और ये बच्चों अपनी पब्लिक है। ये क्या है अपनी, ये अपनी पब्लिक है, पब्लिक। ठीक है, ये हमारी कंपनी है, ये अपनी पब्लिक है। तो मेरी बात समझना ध्यान से। कंपनी ने इनको शेयर इशू करे, कंपनी ने इनको शेयर इशू करे। ठीक है, कंपनी ने इनको शेयर इशू करे, लेकिन पब्लिक क्या कह रही है अब? पब्लिक कह रही है कि वी डोंट हैव मनी। पब्लिक कह रही है कंपनी से कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अब बदले में हमसे असेट्स ले लो। अब बदले में हमसे असेट्स ले लो। ठीक है, चाहे वो असेट मशीन हो, चाहे वो फर्नीचर हो। ठीक है, क्या कह रही है पब्लिक कंपनी से कि सर हमारे पास पैसे नहीं हैं, आप हमसे पैसे के बदले असेट, मशीनरी, असेट के अंदर मशीनरी, फर्नीचर, जो कुछ भी हो आप वो हमसे ले लीजिए। और इसके बदले में कंपनी ने इनको शेयर इशू कर दिए। ठीक है, ये पॉइंट है। अब देखो नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है, इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर। फर्स्ट पॉइंट है इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। सबसे पहली बात तो ये समझो पहले प्रमोटर्स होते कौन है। बात समझ में आ रही है? पहले हमको क्या देखना है, प्रमोटर्स होते कौन है, हु इज प्रमोटर्स। तो देखेंगे प्रमोटर्स। भाई मेरा लाल स्केच कहाँ गया? ये माय रेड स्केच। देखो ये अपना बिजनेस है, ये क्या है, अपना बिजनेस है। तो बच्चों बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है, बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है? तो बिजनेस स्टार्ट होता है एक आइडिया से। ठीक है, एक आइडिया से कि ये आइडिया है हमारा, इससे हमारा बिजनेस आगे काम करेगा। तो जो वो आइडिया लेकर आता है ना बंदा, जो आइडिया लगाता है अपना बिजनेस को स्टार्ट करवाने में, उसको हम बोलते हैं प्रमोटर। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रमोटर। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रमोटर। चाहे वो एक हो चाहे वो दो हो, प्रमोटर्स कर लो। ठीक है, जो बिजनेस को स्टार्ट, जब बिजनेस शुरुआत होती है ना बिजनेस की, तो एक आइडिया लगाते होंगे कि हमारा काम, बिजनेस कैसे वर्क करेगा ये। ठीक है, तो प्रमोटर अपना आइडिया देते हैं बिजनेस को। बात समझ में आ रही है? प्रमोटर अपना बिजनेस को आइडिया देते हैं। ठीक है, लेकिन बदले में उनसे वो क्या मांगते हैं, बदले में कुछ तो चाहिए भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा। ठीक है ना, कुछ तो चाहिए। तो कंपनी क्या करती है, इनको शेयर इशू कर देती है, बदले में इनको शेयर्स दे देती है। बदले में इनको शेयर्स दे देती है। ठीक है, तो देखो ये हमारी कंपनी का यहाँ पर जन्म हुआ है, कंपनी हमारी पैदा हुई है, जस्ट स्टार्ट हुई है। तो और हमने इस पर खर्चा करा है प्रमोटर्स को शेयर देने में। तो बच्चों जब भी कंपनी के जन्म पर जो खर्चा होता है, जब भी कंपनी हमारी जन्म लेती है, स्टार्ट होती है, तो जब अपना जो भी खर्चा होता है, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह का भी हो सकता है, तो उसको अपन बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। उसे हम क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस बोलते हैं। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस।
ठीक है, दोनों ही हमारे सेम है, इनकॉर्पोरेशन और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बोथ आर सेम। बात समझ में आ रही है, दोनों ही ये सेम है। अब चलो, अब हमको एंट्री बनानी है। अब इसकी अपन अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे, ये बात तो अपन ने बेसिक समझ ली कि वो प्रमोटर्स कौन होते हैं हमारे, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अपना क्या होता है, सॉरी जल्दी जल्दी में, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस क्या होता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है, हमारे प्रमोटर्स कौन होते हैं, तो ये अपन हमने समझ लिया। लेकिन बच्चों समझना ही सफिशिएंट नहीं है, हमको इसकी एंट्री भी करके दिखानी पड़ेगी। तो देखो फर्स्ट एंट्री इसकी क्या बनेगी, ए, फर्स्ट एंट्री इसकी बनेगी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट एंट्री हमारी क्या बन गई, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट। बात समझ में आ रही है। और हम इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस की जगह प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी लिख सकते हैं, दोनों ही बात हमारी सेम है। इसकी जगह पर हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग अमाउंट ड्यू, मतलब यहां पर पेमेंट ड्यू है। पेमेंट ड्यू क्यों है, क्योंकि भाई इनको जो प्रमोटर्स हैं वो कह रहे होंगे कि भाई कुछ दे दो, खर्चा पानी कर दो, ऐसे तो बोलते हैं ना, कैसे कहते हैं, कुछ खर्चा पानी कर दो। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, भाई कुछ खर्चा पानी कर दो। ठीक है, फिर अगली एंट्री क्या बनेगी, प्रमोटर्स को हमने बोली बहुत बढ़िया, हम आपको खर्चा पानी नहीं, हम आपको सीधे शेयर ही दे देते हैं। प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू वो कर लेना है, प्रमोटर्स की स्पेलिंग में गलती हो गई, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन इसकी बीइंग शेयर्स इशूड, यहां पर हमने इनको शेयर इशू कर दिए हैं। ठीक है, चलो अब बच्चों अब अगला पॉइंट है अपना इशू ऑफ शेयर टू अंडर राइटर्स। अब हमको आगे क्या देखना है, इशू ऑफ शेयर टू अंडर राइटर्स। अब हम समझेंगे कि अंडर राइटर्स हमारे कौन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इशू ऑफ शेयर्स टू अंडर राइटर्स। ठीक है, अंडर राइटर्स हमारे कौन होते हैं, तो देखो बात समझना ध्यान से अपनी। जैसे कि कंपनी है हमारी, ठीक है, ये है हमारी कंपनी, तो इसने शेयर इशू करे, कंपनी ने शेयर इशू करे अपने, कंपनी ने शेयर इशू करे, मान लो 10,000 या मान लो 20,000 शेयर्स इशू करे। ठीक है, अब बच्चों पब्लिक है अपनी, ये अपनी कौन है, पब्लिक है, ये अपनी पब्लिक है। अब कंपनी के मन में एक डर रहता है, कंपनी को एक डर, देखो डर हर किसी को होता है। जैसे कि मान लो मैंने अपनी कोचिंग स्टार्ट करी, लेकिन उस कोचिंग के अंदर बच्चे नहीं आए, तो मेरा रेंट है, फर्नीचर है, सब वेस्ट जाएगा, हर महीने का देना पड़ेगा मेरे को, तो वो डर मेरे अंदर है। ठीक है, और वो डर कंपनी के अंदर भी है। कंपनी कह रही है कि मैंने झमेलेबाजी करके मैंने 20,000 शेयर अपने इशू भी कर दिए, लेकिन इन केस अगर पब्लिक ने मेरे शेयर परचेज नहीं करे तो क्या होगा। ठीक है, पब्लिक ने मेरे शेयर परचेज नहीं करे तो क्या होगा, एक बात ध्यान रखना, जब भी कंपनी शेयर इशू कर रही है तो पब्लिक उसके शेयर का 90% अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, शेयर खरीद रहे हैं, तो ठीक है। अगर उससे कम नहीं लेती है पैसे, उसके शेयर
और 90 से उसका रेशियो कम हुआ, 85% अगर पब्लिक ने सब्सक्राइब किए, तो बच्चों वो आईपीओ फ्लॉप हो जाता है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वो आईपीओ फ्लॉप हो जाता है हमारा। ठीक है, मना कर देते कि नहीं भाई अब आप शेयर इशू नहीं कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन आई नहीं है इतनी। ठीक है, चलो 20,000 इशू करें, तो इस केस में बड़े लोग आते हैं। बड़े लोग कौन होते हैं? अंडर राइटर्स। अब देखो अंडर राइटर्स का वर्क क्या होता है, ये आ गए अंडर राइटर्स। ये कौन आ गए? अंडर राइटर्स आ गए। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अब ये अंडर राइटर्स आए हैं तो ये कंपनी से बोलेंगे, कंपनी से क्या बोलेंगे? ये डोंट वरी। क्या बोलेंगे ये? डोंट वरी, इशू करो दबा के। अगर बाई चांस पब्लिक ने आपके शेयर नहीं लिए तो मैं बैठा हूं ना, मैं आपके शेयर बिकवाऊंगा। ठीक है, या फिर अगर नहीं बिके मुझसे भी तो मैं खुद ही आपके शेयर ले लूंगा। ये होते हैं अंडर राइटर्स, बड़ी मछली। ठीक है, लेकिन अंडर राइटर्स से क्या बोलते हैं? बदले में हमको आपसे कमीशन चाहिए। ठीक है, बदले में हमें आपसे क्या चाहिए? कमीशन चाहिए। तो कंपनी इनको कमीशन के तौर पर कुछ शेयर्स इशू कर देती है। ठीक है, इनको कमीशन के तौर पर कुछ शेयर्स इशू कर देती है। तो इशू तो वो कर रही है, ठीक है, लेकिन अब इसकी एंट्री भी तो देखो ना, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका क्या हुआ। तो देखो फर्स्ट एंट्री इसकी बनेगी अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। ठीक है, नरेशन बीइंग अमाउंट ड्यू, अमाउंट ड्यू है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री अपनी क्या बनेगी? नेक्स्ट यहाँ पर अंडर राइटर कह रहे हैं कि सर कुछ देख लीजिए हिसाब किताब, इनने कही ठीक है, अब अगली एंट्री में इनको दे देंगे। तो देखो अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बीइंग शेयर्स इशूड, शेयर इशू कर दिए, दैट्स इट। ठीक है, और भी इसमें आगे पॉइंट देखेंगे लेकिन वो अगली वीडियो में देखेंगे।